और ये बताते हैं दिस क्रिसमस इफ आई एवर सीन दिस वन इज मोस्ट वंडरफुल इवेंट दैट आई एवर सीन बिफोर। तो मतलब सो यू आर लविंग जिम मैक पर्सन, तो मतलब जिम मैक पर्सन को लिखा मतलब अपना लेटर वेटर लिखे कि आई होप ये क्रिसमस सेलिब्रेशन मैं कभी भूलूँ ना, ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेशन जो ऐसा हुआ बहुत हुआ। अब ये जो लेटर है तुमने पढ़ा कि लेटर में क्या क्या हुआ, ये मेन है। अगर जब तुम इसको रीड कर लोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ जाओगे। ये मैं तुम्हें समरी बताने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद आप बात करते हैं कि उसके बाद क्या मिलता है। और जब ये लेटर को पढ़ता है पोएट तो उनको बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि जिम्स लेटर वाज सो स्टार्स्टिक एंड इमोशनल फॉर हर also me and your person, your mother and father also. This letter was very wonderful and enthusiastic for on the based on Christmas celebration during the war, and thought the war was going between British and Germans, but played a friendly football match together, and they ate and drank together also. सो अब हम बात कर लिए ये कि क्या हुआ, और ये इतना अच्छा था लेटर, इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर हर, मतलब डीएनएस को जो जिम मैकपर्सन मतलब जिम, और मिसेस जिम मैकपर्सन मतलब उसकी पत्नी कौन। तो अब ये जब लेटर पढ़ के इतना क्यूरियोसिटी आता है तो उसी के कारण वो सोते नहीं रात को, और उनको पता था सुबह उनको जाना था, तो ब्रिडपोर्ट वो चले जाते हैं, और ब्रिडपोर्ट कुछ ही मील्स में दूर था। तो ब्रिडपोर्ट गए और सबसे मतलब पूछेंगे उस डॉग से, एक जो डॉग है और उसका एक मतलब छोटा एक बच्चा है, उससे पूछता है कि ब्रिडपोर्ट कहाँ है, तो ब्रिडपोर्ट उधर है। जब कोनी के हाउस में जाते हैं तो वो काफ़ी बैड कंडीशन में था, और कोनी हाउस हैड बीन डैमेज विद ड्यू टू फायर एक्सीडेशन। तो फायर एक्सीडेशन के मतलब फायर के कारण ही क्या हो गया, उसका वो हाउस वो पूरा मतलब जल गया था। दैट्स व्हाई द रोड ऑफ टैक्स वाज इन बैड कंडीशन। द स्कॉटिश मार्क्स वन क्लमज़ी मेंडेज दिस इज नॉट अबाउट इट। तो मतलब अब हमने बोला कि क्या होता है, ठीक है। अब हमने उसके बाद हमने पढ़ लिया है। अब ये जो कहानी है उस फिर वो जाते हैं तो फिर नर्सिंग होम में है, और चीज़ें पूछते हैं कि कोनी कैसे थे। कोनी वॉज अ लवली लेडी बट समटाइम्स शी गेट मर्डर एज पर हर एज वॉज 101 years old। तो मतलब उसका एज मतलब काफ़ी बुढ़ी होने के कारण थोड़ा माइंड थोड़ा लो हो जाता है, आईक्यू लो हो जाता है। दैट्स वाई वो कंफ्यूज तो कभी कभार रहती है। अभी वो नर्सरी रूम में इन बेडरोड हाउस, तो अब वो जब वो भी आज डेस्परेट थी, क्योंकि आज भी वो इट मे बी फील लाइक कंफ्यूज टुडे ऑल्सो टुडे। तो उसके बाद हम बात करते हैं ठीक है, मैंने तुम्हें एक खुशी कराने के लिए दिया, क्योंकि अभी तुम 10th ऑफ एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं कभी कभार तुम लोग के साथ इसीलिए अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम लोग बैठ के एक जगह पे अच्छे से स्टैंड होती। अब मैं जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको ठीक से समझ ना आए तो आप मतलब सॉरी आपको डाउट्स हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो जब वो जाते हैं तो कोनी के घर मतलब नर्सिंग होम में कॉरिडोर में ले जाते हैं। जब वो कोनी ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के उधर देख रही थी, जब कंटिन्यूस जब हेलो बोलते हैं तो वो उधर घूम जाती है, तब वो उसके आंखों में ऐसे देख रही थी और इतना खुश थी। तो वो बोलते कि मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंड, और ये देखो ये मैंने लेटर तुम्हारे लिए लिया। तो बाय मिस्टेकली हर आई वॉज गेट वीक एट ऑल एज पर हर एज,
तो इसी के कारण ही उसका आइज बहुत ही वीक हो गए थे। दैट्स वाई बाय मिस्टेकली ही टुक अप ही थॉट इट जिम he thought Jim McPherson was promised to he will come back from the war. So the promise is promise gets successful at all. तो मतलब उसके बाद उनको लगा वो लगा, लेकिन एक्चुअली वो पोएट थे। तो वो कैप्टन मैक्स मर्डसन को वो जो लेटर सुनाते इतना खुश होती, इतना उसके आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं जो दैट्स वाई। तो वो द लेटर वाज वेरी स्पेशल टू हर। तो इसीलिए वो लेटर को पढ़ के उसके गाल पे यहाँ पे किस कर दिया। तो यही होप और तुमको समझ आया। और ये जो मेरिस्पान, हाँ, और जो केक सेलिब्रेशन था मतलब पार्ट 2 में, वो उसमें मेरिस्पान वाला भी केक खाए थे। जो मेरिस्पान वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी टेस्टी था। तो आई होप ये जो आपको चैप्टर है समझ आया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं जल्द